बार कुछ कर रहे हैं और आज का जो होमवर्क हमको दिया गया है बार हमको होमवर्क दिया जा रहा है होमवर्क कर रहा है इतना हमको इफेक्ट नहीं देगा हमको नया तो लोग लगा कि दावे की करने ऐसा नहीं किया हम आप समझते हैं नहीं बच्चे की आयु के अनुसार बच्चे की आयु के अनुसार सिलेबस में होना चाहिए हुआ नहीं है इसलिए बच्चे को बोरिंग लग रहा है उन्होंने बच्चे को इतना समझा करके भेज दिया कि आप ये है जो शिक्षक होमवर्क देते हैं ठीक है आप जानते हैं कोई बात नहीं लेकिन तो आप अच्छे से ईमानदारी के साथ बेहतर से जमा करें बैठा देते हैं और उनका के लिए चिंतन मनन के लिए नए बच्चों को किस तरह से और होमवर्क दिया जाए जिससे उसका मन लगे आगे के लिए वो विचार देते हैं ठीक है कल हम आपसे बात करेंगे तो बस यही बताया गया और साथ ही साथ टीचर अपनी बात को ये समझना है कि बच्चा जो आज सिलेबस से ऊपर उठ चुका है उसको हमको कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जिसमें बच्चे का मन लगे और कुछ चीज़ें और अच्छा चीज़ें जिसमें अपने क्रियाकलाप में उसको ज़्यादा खुशी हो ठीक है दूसरा पॉइंट निकला कि बच्चे की टेस्ट अगर हमने जानते हैं तो कंटेंट भी वेरी बोरिंग बोरिंग लगने लगा। नई बच्ची आई है तो उसे भी एक सही स्थान देना एक तरह से कह सकते हैं कि वेलकम करना जगह पर उसको एक सही जगह देना ये एक शिक्षक की चुनौती है क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कत यहाँ पर है कि किशोरावस्था का एक गुण होता है कि हम अपने सहपाठियों का ठीक है सहपाठियों की बातों को हम समझें माने मतलब उनके विचारों से हम तारतम्यता रखें वरना वो क्या कहेगा यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सानिया के मन में घूम रहा है। यदि हम शिक्षक की बात मान लें तो हम अपने सहपाठियों से कहीं ना कहीं अलगाव की मतलब एक अलग पड़ जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर निकल के सामने आया है कि अलगाव की एक भावना समझ में आए यानी किशोर अवस्था में बच्चे जो है अपने ग्रुप को महत्व देते हैं जी टीचर से भी अधिक उनकी बातें इधर से होकर के गुजरती हैं और डायरेक्ट इधर से निकलती हैं लेकिन जो फ्रेंड सर्कल है उनकी बातें डायरेक्ट घुसती और यही बात सर्कुलेट करती है तो बच्चे लोग हंसते भी हैं कि ये सही बोल रहे हैं कहने का मतलब है जो बच्चा लोग उस बच्चे को इग्नोर कर रहा है अवॉइड कर रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बहुत बड़ा रीजन है तो सहयोग करिए बहुत बड़ा रीजन है कि उस बच्चे के मन में है कि अगर हम उसको बैठने देते हैं तो फलाना क्या कहेगा वो क्या कहेगी ठीक है और एक चीज़ ये भी है बच्चों में एक गुण की कमी है या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्किल नहीं है कि अगर ये वो बच्ची क्या नाम है बबली है क्या है हाँ ठीक है तो वो अगर उसके जगह पे अगर हम होते और हम अगर क्लास में एंटर करते तो हमें उस स्थिति में हमको कैसा लगता रूप से बुरा लगता है टीचर को छोड़ दीजिए टीचर वो तत्कालिक वो समाधान ढूंढ सकते हैं लेकिन इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा टीचर को कि कोई ऐसा हो ही नहीं कभी कि कोई बच्चा आए और फिर ऐसा भी होता है सर कि दो बच्चे एक बेंच पर बैठे हुए हैं तीसरा कोई बच्चा आया तो वो पीछे सरकाता है या फिर पीछे सरकाता है यहाँ पे नहीं यहाँ बैठा हुआ जाओ पीछे ऐसा भी स्थिति होता है तो कहने का मेरा मतलब है एक गुण होता है सर एक स्किल होती है उसका नाम है एम्पैथी जिसको हम लोग अनुभूति बोलते हैं ठीक है और अनुभूति का मतलब होता है कि हम उसको फील करते हैं उस दर्द को उस चीज़ को तो बच्चों में कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है अनुभूति की उसको समझ नहीं है अगर होती तो स्वाभाविक है और निश्चित है कि वो कोई भी बच्चा स्टूडेंट कोई भी अगर नया बच्चा आएगा उसको जगह देख करके हम बगल में बिठाएगा तो कभी नहीं कहेगा कि हम नहीं तो मेरे विचार से ये अपनी इंटरेस्ट को अपनी सोच को छोड़ क्यों तो मास्टर साहब ने कहा कि हाँ खेल में क्या करोगे पढ़ाई करोगी और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि एक पुरस्कार लेकर जाएगा अच्छी बात है इससे क्या होगा पढ़ाई करोगी आपको नजर आना होगा आपको घर लेकर के आना होगा दूसरी बच्ची जिन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया वो डिस्टर्ब हुई अपने लक्ष्य से टारगेट से अपने इंटरेस्ट को भटकने के बाद उनके मन में ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी पढ़ाई कर सकते अब जैसे ही ये खेल क्षेत्र को छोड़ पढ़ाई क्षेत्र की ओर ले इनका वैसा प्रति वैसा इंटरेस्ट वैसा मन नहीं करना जैसा लगना चाहिए और अंततः परिणाम यह हुआ ये बच्चा
लड़की है क्लास 11 की, इसका नाम है रोशनी। तो उसको मिला है कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का, सर्वश्रेष्ठ वो विद्यार्थी है साल में, तो इसके लिए उसको पुरस्कार मिला। और एक है पारुल नाम की एक लड़की है उसी क्लास में, जिनको सर्वश्रेष्ठ खेल कूद में बहुत अच्छा प्रदर्शन के लिए इसको मिली। तो दोनों ही बहुत खुश थी। इसके बाद जो पारुल के जो गार्जियन है, माता पिता हैं, मतलब जो खेल कूद में जो उनके माता पिता दोनों को ही शुभकामनाएं देते हैं कि दोनों लड़कियों को ये बहुत अच्छा किए। और इसके साथ पारुल को ये बोलते हैं कि अगले साल पढ़ाई लिखाई में गड़बड़ है उसको लाने की कोशिश करो, रोशनी के जैसी, सिर्फ खेल कूद से कुछ नहीं, ये कहते हैं। और उसके बाद जो उनके जो शिक्षक हैं, शिक्षक ये भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है तुमने प्राइज वाले मुकाबलों को करते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दिया। तो ये जो दोनों की बातें हैं, अपने गार्जियन और अपने जो शिक्षक हैं, बातें सुन के बड़ा दुखी हो गई पारुल कि मैं जो इतना खेल कूद में बढ़िया मैंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई महत्व मुझे दिख नहीं, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा वो दे नहीं है, सब लोग पढ़ाई को ही ऊँचा दे रहे हैं और ये जैसे कोई ज़्यादा ऊँचा नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि तुलनात्मक मूल्यांकन इसमें हो रहा है कि नहीं, ये इसमें क्वेश्चन है। और इसके साथ एक और कहानी है इसमें, तो वो कहानी में जो कहानी एक और भी बताना चाहता कि एक विद्यालय में एक नाटक होने वाला है और उसके लिए जो है किरदार वो चयन होने वाला है। तो एक राजकुमारी का एक कैरेक्टर है, राजकुमारी बनना है। फोकस करते हैं, अभी भी ये चीज़ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है। तो ये जो फेस इंटरनेट, क्योंकि हम एडोलेसेंस के बाद हम ये शादी हुआ इनका जीवन पर प्रवेश करते हैं, तो अगर हम कोशिश ये करें कि मेरा जितना भी बच्चा है, हम जो भी जज करें अपने पार्टनर्स को, लाइफ पार्टनर्स को, उनका जो हम ड्रीम देखते हैं, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं हमारा पूरा एक ड्रीम है। हम जिस तरह के ड्रीम को देखते हैं, हम अपने लाइफ में उसको वास्तविकता के रूप में हम चाहते हैं। अगर हमें कोई एक्ट्रेस पसंद आ जाती है तो हम अपने लाइफ पार्टनर को वैसे ही पसंद करते हैं। अब उसके लिए हम कितने लड़की को देख रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये सब दुनिया हो रही है। ये सब बात मैंने इसलिए देखी क्योंकि राजकुमार, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो रियल में फेस कर रही है आज भी, और वो इधर की वेल क्वालिफाइड है उसके बावजूद। तो ये जो हमारा फिजिकल डेवलप करने का बहुत गलत है और पूरा अवस्था में अगर ये हो जाए तो बड़ा पत्रिका आती है, आपको जरूर जानते होंगे, आप लोगों के नाम इसका सुना खाना नहीं कर रहे हैं ना, चंदा मामा पत्रिका है, बाल हंस पत्रिका है, विज्ञान प्रगति भी आती है, विज्ञान के साथ अध्यापक लोग रहती है। इस तरह की पत्रिकाएँ बच्चों को पहले दी जाए। हालांकि अब के बच्चों में और हम लोगों के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। हम लोग ऐसी पत्रिकाएँ या ऐसे समाचार पत्र अपने अभिभावक को सो जाने के बाद पढ़ा करते थे, हम लोग को उनकी छूट नहीं थी। अब तो हम लोग के स्कूल में लाइब्रेरी है जिसमें महादेवी वर्मा की छोटी छोटी गद्य रचनाएँ हैं, प्रेमचंद के छोटे छोटे लघु कहानी है, कहानियों का संग्रह है। इससे बच्चों की भाषा क्षमता में अभिवृद्धि करेगा। सबसे पहले ये हमारा कलर का डिस्टिंग्विश, ताकि बच्चा क्लियर हो जाए कौन हमारा अंग है, कौन छार है। अब जब हम हल्दी की कागज की बात करते हैं तो ये स्टोरी भी हमारा ये दिया हुआ है, स्टोरी नहीं सुनेंगे इसको, स्टोरी कहना गलत है। जो एक प्रयोग किया गया है, अनुप्रयोग किया गया है, उसमें उसके शर्ट में हल्दी लग जाता है और जब हम साबुन लगाते हैं तो वो कलर हो जाता है शेड में। तो यहाँ इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि ये जो है वो हमारा छाल है। यहाँ मेरा इससे क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब जब हम किसी भी प्रैक्टिकल को करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुछ आवश्यक सामग्री होती है। उन सामग्रियों का हम सबसे पहले समावेशन कर
कर ले, बच्चों को उससे हम रूबरू कर ले। और जब हम किसी भी प्रयोग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मेन होता है वो होता है एक ऑब्जेक्टिव। हमको उस ऑब्जेक्टिव को पहले माइंड में सेट कर लेना है, उसको वहाँ पे जो हमारा चार्ट होगा उसको वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट, उपकरण कौन कौन सा होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद जो हम प्रयोग करेंगे जिसको हम प्रयोग की विधि बोलते हैं वो प्रयोग विधि हमने बच्चों को बता दिया, इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जो सर ने यहाँ पे किया है वो टेबल बनाया है वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब इसके बाद जब हम सारे टेबल्स को फिल कर लेते हैं, टेबल को फिल करने के बाद हम देखेंगे कि कितना कितना कौन कौन सा रिजल्ट आया है। तो अर्थशास्त्र का ज्ञान हमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये चीज़ें हमें लगता है घरेलू काम काज में भी देखा जाता है। जो बच्चे बिजनेस मैन के बच्चे रहते हैं या फिर किसान पद्धति के भी बच्चे रहते हैं जो अधिक फसल का उत्पादन करते हैं वो देखते हैं। एक विषय है इतिहास, जिसकी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला तो मैं वहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम प्रत्येक दिन लाइव टेलीविजन होता है। उसमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, आपके मुगल वंश की सारी लड़ाई को दिखाया जाता है, जिसमें आपका बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े थे, उसके बाद शाहजहां वगैरह ने जो युद्ध लड़ा, उसको सारे बिल्कुल एक लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखाया जाता है। यहाँ पर आपके पास एक थिएटर माध्यम है या आपके क्लासरूम का एक वो प्रोजेक्टर एक माध्यम हो सकता है जिसमें आप फिल्मिंग स्टाइल में दिखा सकते हैं। चुनौतियाँ यहाँ पर ये है कि बच्चा 4G और 5G के ज़माने में जी रहा है, तो 4G और 5G में वो भटक न जाए। पता चला आप तो यहाँ पढ़ा रहे हैं लेकिन वो यूट्यूब में कई अन्य चीज़ों को घर में बैठकर देख रहा है, वो वहाँ पर भटकाव उसके आ सकते हैं, एक चुनौती है वहाँ पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम सावधानी बरतना पड़ेगा हमें। और जहाँ तक सीखने की प्रवृत्ति तो पहला आपका है कि सीखने और या का क्या नाम है प्रतिफल या परिणाम, तो उसमें दोनों लाभान्वित होंगे। पहला जो है आपका पीयर इंस्ट्रक्शन एंड शिक्षण है, ये दोनों लाभान्वित होंगे। हो सकता है कि भूगोल के स्कूल के दौरान हम वैसे पेज को नहीं देखे हों जो हमें देखने को मिले, हो सकता है उसके सॉइल स्ट्रक्चर को हमें देखने को मिले। ठीक है, और हिस्टोरिकल अध्ययन भी हमें मिलता है जिनमें हम अगर लाल किले जाते हैं तो लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है, हम एज्यूम करते हैं कि उस जमाने में जब हमारा इतना साइंस और तकनीकी विकसित नहीं हुआ था, उसके ज़माने में हमारे पास सीमेंट नहीं थे, हमने चूना पत्थर और जिप्सम को घोल करके हमने एक तैयार किया तो जिसको आज तोड़ने से नहीं टूट पा रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि उस समय की तकनीकी और आज की तकनीकी में क्या होगा। नीला दिखता है और कैसे दिखता है, जैसे हंस रहा है। और ये जब हल्का हल्का जब हवा चलती है तो ये मतलब यहाँ पे मतलब अतीत कला से थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ने लगता है। सेरमा रिया एंडेरनी खास के निलोकना न्योड़ो न्योड़ो सेरमा रिया एंडेरनी खास के निलोकना न्योड़ो न्योड़ो ओए के हो बारी कोटाहो कना एंडेरनी झुमो झुमो। इसका अर्थ है जो ये आसमान का जो काला बादल है ये बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है जैसे ये हंस रहा है। ठीक है, और ये जब हवा देता है ना तो ऐसा कोई बादल होता है जो वो उड़ के भी नहीं जाता है, मैडम एक जगह स्थिर बैठता है और ऐसे लगता है कि अभी ये जो काला बादल है अभी तुरंत पानी गिरेगा जैसे लगता है। सेरमा रिया अड़ा अड़ी मेटा इन लगी अड़ी सोहन सेरमा रिया अड़ा अड़ी मेटा इन लगी अड़ी सोहन सेरमा रिया एंडे अड़ी कसा पड़ लगी अड़ी दोमन। ये जो काला बादल है ये लाल दिखता है, नीला दिखता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर भी दिखता है। और ये जो काला बादल है ये क्या किसान लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। फसल खाए बांधे बांध गरवा परवा गीत गावे सियार हमलोग खुशी मनाओ सदा सादा बनाए सर्दे फूले जैसन बोक संदे उड़े बरके जटे बांदर झुके
पकड़ डाले कोयले खुले करहा तिथि नुकाए खुले रिंझे पाई मिंदुल खोले गाठे गोट बोले मैलक बोले हर बोले पहाड़े झरना झरझर बोले बोले दरिया कत्तल बोले शीतल हवा रैया डाले बोले जिंदगी अमृत पावे जंगली जीवे घोटे गाई जैसन काई वैसन आई फूले फरे झबराई जाई ऋतिक नाय गई माई जंगले महत्तम के ना जाने बड़का बड़का भूतले माने जंगले के तो मंगल भावे जंगले खातिर दंगल हो सगन भर घना अंधेरा चाहो पचपन मुश्किलों का पहला मैं आंखों में नया से मेरा मां निकल इस जहान में तुम्हें ऊंचाइयां बुला रही है मुझे आसमान बातों भरा डगर हो चाहे दूर का सफर तू हिम्मत रख इतना सीने में आने वाला नया शहर एक रात तू निकल ना देख सब कौन मैदान में तुम्हें ऊंचाइयां बुला रही है मुझे गुजरे हैं कई दिन राहों में मिलेंगे उनके भी निशान जिसने भी पाई है मंजिल वो भी तेरे जैसे है इंसान जिसने जग को रोशन करके छा गए इस जहान में तुम्हें ऊंचाइयां बुला रही है वो देखो जैसे अंधेरे का सीना चीर जैसे सूरज में निकलता है कई सफलताओं के बाद में मिलता है जीत का जरिया ले आंखों में निकल जाता है तुम्हें ऊंचाइयां बुला रही है धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है वातावरण सो रहा था अब आंख मनने लगा है धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा चौड़ी देखो छाती अपनी लंबी लंबी बाहें हम छोड़ेंगे पैदा करके तूफानों में राहें चौड़ी देखो छाती अपनी लंबी लंबी बाहें हम छोड़ेंगे पैदा करके तूफानों में राहें हम शिक्षा के वीर सिपाही कदम बढ़ाता चल चल रे साथी चल चल रे साथी चल